आज हम पढ़ते हैं जी, इसमें हम 2.5D किस तरह करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि 3D किस तरह हम कर रहे थे। ठीक है, इस क्लास को हम सेव करते हैं। ठीक है, क्लास 12 2.5D एंड 3D। अच्छा, आज हम जस्ट उसके देखेंगे, पर्सपेक्टिव देखेंगे, कैमरा क्या होता है और लाइट क्या होती है। ठीक है, कैमरा क्या होता है पता है किसी को? कैमरा 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 ये कैमरा। ठीक है, कैमरा। अब यही हम देखें, अब जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें भी कैमरास की जरूरत होती है। ठीक है, जरूरत नहीं भी होती, पर चीज़ों को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें कैमरास यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, अब ऐसा है कि मैं करता हूँ, न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ, पहले बनाता हूँ ठीक है, 2D 3D को मिक्स ही पढ़ेंगे आज। ठीक है, 3D पर्सपेक्टिव। ठीक है, और इसको मैं 4K में नहीं करूँगा। अब ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 3D। ठीक है, 3D टेक्स्ट में हम पहले करते हैं इसको। ठीक है, पहले हम इसका सॉलिड बनाते हैं, इसको उड़ाते हैं। ठीक है, न्यू सॉलिड। ठीक है, ब्लैक सॉलिड। ओके, तो अब हम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं, 3D टेक्स्ट। इसको मैं जॉय राइड दे दूंगा। ठीक है, जो हमारा फॉन्ट है यार, डा फॉन्ट एक वो है, और गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे, वहां से आपको फैमिलीज मिल जाएंगी सारी। अच्छा, अब मैं इसको बड़ा करता हूं। ठीक है, अब जब हम इस एक क्लिक करेंगे तो ये 3D की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो कौन सा क्लिक है? ये। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये 3D क्यों नहीं नजर आ रहा? हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, अब व्यूज कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, यहां से व्यू। ठीक है, यहां से मैं इसको 2 व्यू पे रख देता हूं, एक तो ये वाला व्यू, दूसरा व्यू जो है। अच्छा, अब मैं कॉम्पोजिशन का कलर जो है, अब मैं ब्लैक करूंगा। ठीक है, मेरी जरूरत है। ठीक है, जहां पर मेरी जरूरत होगी, मुझे जरूरत होगी उसकी दूसरे कलर की। अच्छा, ये अब ऐसा है कि इधर मैंने दिया हुआ है कि ये एक्टिव कैमरा हो और ये जो है इसका टॉप हो। ठीक है, टॉप से एक मतलब व्यू हो और एक एक्टिव कैमरा हो। ठीक है, एक्टिव कैमरा से मुराद कैमरा आगे लगाना दिखाएंगे कैमरा कैसे लगता है। ठीक है, पर आप ये समझ लें कि ये डिफॉल्ट व्यू है। ठीक है, अब व्यू कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, अब ऐसा है, यहां पर मैं गया, यहां पर टॉप व्यू था ना, तो इधर से मैं जाता हूं, मैं कहता हूं ये लेफ्ट पे ले आओ। ठीक है, ये लेफ्ट पे आ गया। ठीक है, यहां से अब दिख रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, इधर क्लिक करता हूं और मैं ये कहता हूं आप जो है ना मुझे बॉटम से दिखाओ। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर कैमरा लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा है कि ये समझ आ गई व्यूज कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस रखता हूं एक्टिव कैमरा पे। ठीक है, अब ऐसा है, ये चीजें देखें जो शुरू में मैं कह रहा था, ये चीजें नहीं आई हुई थी, अब आ गई हैं। यहां से हम इसके साथ खेल सकते हैं। अब लेयर्स में ही जाएंगे, हम न्यू कैमरा लाएंगे। ठीक है, लाइट भी ला सकते हैं, कैमरा भी ला सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, पहले लाइट ले आता हूं, कुछ देगा हमें प्रॉपर्टीज की, कौन सी हो लाइट। ठीक है, मैं कहता हूं स्पॉट लाइट हो। ठीक है, बाकी इंटेंसिटी ये हो, कौन एंगल ये हो, बाकी ये चीजें हम उधर एडजस्ट करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, ओके कर दिया। अब ऐसा है कि लाइट हमारे फ्रंट से पड़ गई। ठीक है, लाइट हमारे फ्रंट से पड़ रही है। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये था हमारा लेफ्ट व्यू। ठीक है, लेफ्ट से दिखा रहा था ना, तो लेफ्ट से आगे इस तरह पड़ रही है। ठीक है, तो अब ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से हमें इस तरह पड़ रही है। ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसा है कि लाइट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहां से हम देखेंगे कौन एंगल कौन सा हो। ठीक है, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो। ठीक है, ये लाइट है, स्पॉट लाइट नजर आ रही है, ये हमारी स्पॉट लाइट है। अब ऐसा है कि फेदर पे जाएंगे, फॉल ऑफ कौन फेदर, हाँ
कौन फेदर पे जाएंगे तो ये फेदर हम इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखें अब इसका ये इसका स्मूथ हुआ फेदरी हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको हार्ड करूंगा तो ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हार्ड होगा पता चला है, नजर आया बी को देखें, अब ये आ गया। ठीक है, इसको मैं स्मूथ ही रखता हूँ क्योंकि अक्सर लाइट इस तरह होती है जब दूर जाती है तो फेदरी हो जाती है, करीब होती है तो अक्सर आप साए में चल रहे हो ना, जो पाँव वाला करीब वाला साया है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, आगे जाकर बड़ा फेदर हो जाता है। ठीक है, तो जितना दूर होगी लाइट फेदर हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम कह रहे हैं कि ये फेदरी लाइट है, दूर है। आगे हम रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, रेडियस में जाके खेल सकते हैं जो हमारा हो, पर हम इधर यही चीजें जो हमारी इंटेंसिटी है वो देखेंगे, दूसरा तीसरा जो कि हमें जरूरत है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। कैमरा, अब आएगा कैमरा। ठीक है, लाइट की समझ आ गई, लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊंगा लेयर में, लाइट सेटिंग में जाकर, बाद में इसको मैं पैरेलल भी कर सकता हूँ, पॉइंट लाइट भी कर सकता हूँ। ये डिफरेंट लाइट्स हैं पर हम ज्यादातर स्पॉट ही यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब लाइट आ गई, लाइट का एंगल थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूंगा, लाइक दिस। ठीक है, बड़ा कर दिया। उसके बाद क्या होगा, मैं देखूंगा कि ये हमारा एक डिफॉल्ट व्यू आ गया था जो कि टेक्स्ट का। अब देखें चीजें आहिस्ता आहिस्ता 3D की तरफ रुख करेंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने इस 3D इसको टेक्स्ट को 3D किया था, यहाँ पर मटेरियल ऑप्शन आ गए थे। ठीक है, इनके साथ भी जैसे ही हम 3D को करेंगे तो ये ऑप्शंस हमारे पास मटेरियल ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, चेंज रेंडर टू, ओके। अब हम सैनमा 4D पे जाएंगे तो इसकी बेवल डेप्थ पे जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि ये हमने क्या किया है। ठीक है, अब अगर हम देखें, हमने इसका रेंडर चेंज किया, ये चीज हमारे पास गायब हो गई थी, मतलब गायब थी, हमने रेंडर चेंज किया। ठीक है, पहले इसको लगा हुआ था क्लासिक जो इसका अपना है। ठीक है, अब इसका हम सैनमा 4D का लगाते हैं रेंडर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी बेवल डेप्थ और एक्सट्रूजन की। ठीक है, एक्सट्रूजन क्या होता है, जो आप वाला सवाल था कि यार ये इस तरह है तो वाइट क्यों नहीं है, वाइट होना चाहिए ना ऑब्वियसली। अब ऐसा है कि यहाँ पर देखें, अगर आप इसको मैं करूंगा एक्सट्रूड, ठीक है, तो वाइट क्यों नहीं है अब भी, एग्जैक्टली लाइट। ठीक है, अब मैं इसकी लाइट ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारा था ये, और ये हमें यहाँ पर जाएंगे और टॉप से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टॉप से चीजें सेटिंग करनी है ना। ठीक है, टॉप पे जाएंगे और लाइट को थोड़ा सा इस साइड और घुमा देंगे और लगा देंगे। ठीक है, अब इस तरह है और थोड़ा सा इस साइड लेके जाएंगे और ये हम इस तरह कर देंगे। अब ऐसा है कि अगर मैं करूं तो शायद नजर आ जाए। ठीक है, लेफ्ट पे करूंगा और नहीं राइट पे करूंगा तो हमें नजर आ गया। ठीक है, ये सारा लाइट का कमाल। तो पहले स्पेस थी, स्पेस में जब टेक्स्ट दिया तो बिना लाइट के टेक्स्ट नहीं नजर आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये होता है, हम इस तरह हम 3D में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसमें थोड़ी सी आपको नजर आ रही होगी 3Dनेस। ठीक है, हमारे पास बेवल्स आ गए हैं, एक्सट्रूजन आ गई है। ठीक है, अब ऐसा है, हम जल्दी जल्दी कैमरा को कवर करते हैं, उसके बाद एनिमेशन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू और कैमरा। ठीक है, कैमरा के डिफरेंट लेंसेज होते हैं। ठीक है, जो जितना उसका ज्यादा होगा, डिस्टेंस हमें उतना पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, जूम लेंस जितने होंगे वो उसके ज्यादा होंगे। ठीक है, अक्सर 300-400 वाले वाइल्ड फोटोग्राफी जो करते हैं उनके पास, हाँ ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह है कि हम बाय डिफॉल्ट 50 रखते हैं। ठीक है, ज्यादातर आपने जो चीजें लानी है ना, आफ्टर इफेक्ट्स ने बाय डिफॉल्ट जो दी होती हैं वही लानी होती हैं। ठीक है, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, खुद एडजस्टमेंट करना जानते हैं, तभी आप उसमें करेंगे मैनिपुलेशन। ठीक है, अब ऐसा करता हूं, मैं इसको ओके कर देता हूं। ठीक है, कैमरा आ गया। ठीक है, ये हमारा कैमरा, क्योंकि टॉप व्यू था ना, ये राइट था ना, इसको मैं करता हूं टॉप व्यू लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट से कैमरा आया हुआ है। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं कि कैमरा को सिलेक्ट करते हैं और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं अगर इस तरह घुमाता हूं तो हमारा कैमरा घूम रहा है। देखें, ये कैमरा घूम रहा है ना, कैमरा को मैं घुमा रहा हूं।
समझ आ गई। इसी तरह ही कंट्रोल Z करूंगा मैं, इसको लेके आऊंगा। इससे क्या होगा, ये हम X और Y एक्सिस में मूव कर सकते हैं कैमरा को। ठीक है, अभी हम जो 3D टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ना, उसके साथ नहीं खेल रहे, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं छेड़ रहे। ठीक है, किसके साथ खेल रहे हैं, कैमरा को। ठीक है, फिर आगे जाते हैं ये। ठीक है, अब ये ऐसा है, कैमरा को जूम इन जूम आउट। ठीक है, जूम इन करेंगे तो देखें वो जूम इन कर रहा है और ये अच्छा फील कर रहा है। ठीक है, यहां से अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये हम कैमरा के साथ खेल सकते हैं। बाय द वे इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मैं इसको कहता हूं अगर ट्रांसफॉर्म में जाकर जो पोजीशन है यहां थी और आगे जाकर 2 सेकंड पर मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, तो देखिएगा ये हो सकता है। ठीक है, इस तरह हम एनिमेशन कर सकते हैं 3D टेक्स्ट की। ठीक है, पर अब ऐसा है कि इसको मैं एंकर पॉइंट इसका मैं मिड में करता हूँ। ठीक है, मिड में करके इसको मैं पोजीशन और रोटेशन दूंगा। ठीक है, पोजीशन इधर थी और रोटेशन जो है ये वाली मुझे चाहिए ना। ठीक है, मैं इसकी रोटेशन जो है इसको भी 2 सेकंड पे ले जाता हूँ जो इतनी थी, और शुरू में मैं क्या कहता हूँ, भाई तुम नीचे चले जाओ। ठीक है, और घूम के ऊपर आना, सॉरी V को वापस प्रेस करेंगे और X एक्सिस में इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम F9 प्रेस करेंगे तो इसकी जो की फ्रेम्स हैं, किधर है, अच्छा F9, अब की फ्रेम्स की प्रॉपर्टीज भी रहती हैं, वो भी बताएंगे। ठीक है, पर अब देखें तो ये हमारा एक 3D टेक्स्ट आ गया। समझ आ गई? तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कैमरा, लाइट्स और कोई भी चीज हम उसको 3D में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एक क्लिक के साथ। हाँ ठीक है, एक क्लिक के साथ हम उसको 3D में ले आएंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो रोटेशन और पोजीशन में आएंगी। ठीक है, तो समझ आ गई।